ड्यूटी टाइम लिमिट्स बेटर हुए, सैलरी नॉट सो मच। 1 करोड़ रुपए खर्च करके मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। सबको ड्रिंक्स सर्व करने के बाद एक माहौल से लैंडिंग के टाइम सेट हो रहा है। क्या रीजन है इसका? मतलब एक अचानक से अंधेरा से क्यों किया जा रहा है? सच सुनना चाहते हो? जब ऑटो पायलट पे है फ्लाइट, क्या पायलट्स को भी अल्कोहल सर्व होता है? इंडिगो ज़्यादा काम करा रहा है या इंडिगो के पायलट ज़्यादा काम करते हैं? इंडिगो में पायलट्स को खाना भी नहीं मिलता। 80,000 इज मोस्टली 2 स्ट्राइप्स, 3 स्ट्राइप्स इज 2.5 लाख। इंडिया के कुछ पायलट्स पकड़े गए थे गोल्ड स्मगलिंग में। पायलट्स का और कैबिन क्रू का अफेयर वगैरह हो जाता है, कुछ हुआ है ऐसा? हाँ यार, बहुत कुछ होता है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट फ्यूल स्विच इज की Hello and welcome to the podcast. Om bhai, how are you? आई एम गुड प्रणव, हाउ आर यू डूइंग? I am very very good. आप 23 साल फ्लाइंग कर चुके हैं हाँ, 23 साल फ्लाइंग कर चुका हूँ, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। and you are not a pilot now? नो, आई एम नॉट अ पायलट नाउ। I think this is going to be interesting. Yeah, sure is. You get a lot of unfiltered opinion. I'm meeting a pilot with lots of experience and who's not flying right now. So I think Correct. काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. And I won't hold back. Great. Looking forward to it. Likewise. Hello and welcome to the podcast. आप कैसे हैं ओम? How are you doing? Thank you for having me here, Pranav. I'm very good. Really honored to be here. How are you? I'm good. And I have a lot of questions for you. I think बहुत सारे लोग जो आज फ्लाइट्स ले रहे हैं उनके पास माइंड में बहुत क्वेश्चंस होते हैं. एंड आप 23 इयर्स फ्लाइंग कर चुके हैं? Yes. 23 years flying कर चुका हूँ. 20 साल तक एक कंपनी में था. 20 साल तक? हाँ. वाह. So अभी बस लास्ट ईयर दिसंबर में मैं रिटायर हो गया. 2025. क्या रीज़न? वर्क लाइफ बैलेंस. बर्नआउट. बर्नआउट या कह सकते हो. मुझे थोड़ा सा फ्लाइंग के बारे में बताइए, जो लोगों के लिए फ्लाइंग बिल्कुल नहीं है. एक पायलट की जर्नी थोड़ा सा समझाइए. कहाँ से शुरू होती है, कैसे आप, क्या कितना खर्चा आता है, क्या सैलरीज अपग्रेड होती हैं? थोड़ा सा अपनी 20 साल की 23 साल की जर्नी थोड़ी समझाइए. ओके, सो बेसिकली आपको +2 में मैथ्स और फिज़िक्स चाहिए होता है, बट वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर नहीं चाहिए होता. उसके बाद 12th के बाद आप अपनी पायलट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो उसमें खर्चा तो अबाउट 80 lakhs to 1 crore फॉर द एंटायर CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस. एंड देन उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. अगर आप जॉब्स कंफर्म्ड होती हैं? नहीं, कंफर्म नहीं होती. पहले तो आपका एक साइकोमेट्रिक एवेल्युएशन होता है, फिर रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिमुलेटर टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है. सो एक्चुअली 10+2 के बाद आप सबसे पहली चीज़ आपको मेडिकल चेक करना चाहिए, DGCA क्लास 1 मेडिकल्स. उससे फिर आपको पता चलता है इफ़ यू आर फिट टू बी अ पायलट. अगर आप फिट हैं तभी इतने पैसे खर्च करो, ट्रेनिंग स्टार्ट करो, वरना तो कुछ लोग ये waste हो गलती जाएगी. कर देते हैं कि पैसे खर्च करने के बाद. हाँ, मेरे टाइम पे होता था 25 साल पहले. अब लोग थोड़े स्मार्ट है, उनको मतलब पता है. 1 करोड़ रुपए खर्च करके मेडिकल में रिजेक्ट हो गए. हाँ, ऐसा हो चुका है. मेरा एक फ्लाइंग स्कूल में था, उसके साथ हुआ था. खैर हमारे टाइम पे 1 करोड़ भी नहीं होता था, बट हाँ उस ज़माने के हिसाब से पैसे की वैल्यू तो उतनी होती थी. सो वो मेडिकल के बाद फिर तो ये एक अच्छा हैक है. वैसे आजकल पता होगा शायद. हाँ, आजकल तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन तो हर जगह मिल जाती है. देन उसके बाद एयरलाइन में अगर आपका हो जाता है तो फिर यू स्टार्ट एज अ ट्रेनी को पायलट. अबाउट 80,000 की सैलरी होती है और ट्रेनिंग 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 1.5 साल, 2 साल, डिपेंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट है एयरलाइन की, कितनी जल्दी उनको चाहिए पायलट्स, वैसा भी होता है. उसके बाद एक बार आप रिलीज़ हो जाते हो तो 2.5 लाख. उसके बाद जैसे आप सीनियर होते रहते हो 3 लाख, 4 लाख, फिर आप जब कमांडर बनते हो तो 5 लाख से ये शुरू. स्ट्राइप्स पे भी डिपेंड करता है ना. हाँ, 2 जो स्ट्राइप, आप 3 स्ट्राइप. 80,000 से 2-2.5 लाख बता रहे हो, वो 2 स्ट्राइप्स है, 3 स्ट्राइप्स हैं? 80,000 इज मोस्टली 2 स्ट्राइप्स, 3 स्ट्राइप्स इज 2.5 लाख. फिर वो 4 लाख तक जाती है आपकी जैसे सीनियर. टोटल कितनी स्ट्राइप्स हो सकती हैं? 4. तो आप जब राइट सीट से लेफ्ट सीट पे जाते हो तो वो 4th स्ट्राइप होती है आपकी. 1 एडिशनल स्ट्राइप ऑफ एक्स्ट्रा So left रिस्पॉन्सिबिलिटी. seat in the cockpit is the senior most. यस, समटाइम्स कभी कभी सीनियर पायलट राइट पे भी बैठ के लेफ्ट वाले पायलट का चेक ले रहा होता है, जो लेफ्ट कोई कमांडर है. अगर बट कंट्रोल दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट, या डिफरेंस होता है? नहीं, सेम है. कुछ ऐसा नहीं है कि सीनियर को अलग मिला है आप नहीं, मास्टर कंट्रोल हो कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, सेम होते हैं कंट्रोल्स. ठीक है. सो बेसिकली कहाँ सीनियर मोस्ट पोजीशन, जैसे 4 स्ट्राइप्स के बाद किस लेवल तक एक पायलट की सैलरी जा सकती है? बिकॉज बहुत लोग, क्योंकि
आपके में MBA वगैरह तो नहीं होता है, सो यू डू एवरीथिंग पोस्ट 12th के बाद सब कुछ विदाउट डिग्री हो रहा होता है, मतलब है ना, कोई और डिग्री नहीं है। तो कितनी सैलरी तक आप प्रमोट हो सकते हो? तो नॉर्मली 5 लाख से आपकी स्टार्ट हो जाती है जब आप लेफ्ट सीट पे होते हो, फिर आपकी सीनियरिटी के हिसाब से 6 to 7 होती है, बट उसके बाद भी होता है लेफ्ट सीट में कैप्टन के बाद आप बनते हो चेक पायलट, सो उससे आपको एक सैलरी बम्प मिलता है। चेक पायलट के बाद आप बनते हो इंस्ट्रक्टर, जो कि सिमुलेटर में भी ट्रेनिंग देते हैं, दैट्स अनदर बम्प। उसके बाद फिर आप एग्जामिनर बनते हो, दैट्स द लास्ट। तो जो बंदा एग्जामिनर हो जाता है उसकी टेक होम अबाउट 8 lakhs अ मंथ। आप कौन से लेवल पे थे जब आपने छोड़ा? मैं एग्जामिनर ही था जब छोड़ा था, सो ने इतनी बड़ी सैलरी छोड़ी, हाँ बिग लीप ऑफ फेथ। और ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं, फिर से कुछ ना कुछ करके कमाई लूँगा। बट 80,000 से 8 लाख तक की कहानी है हाँ, रफली। रफली यस। उसके बाद तो एक्सपीरियंस एंड दिस एंड दैट, वो थोड़ा बहुत ईयरली प्रमोशंस एंड दिस। यस, अब जितनी ज़्यादा फ्लाइंग भी करो तो सैलरी बढ़ जाती है। अच्छा, आवर्स के बेस, आवर्स के बेसिस पे आवर्ली पेमेंट्स होते हैं। कितना पर आवर होता है ऑन पर मंथ? डिपेंड करता है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं 40 आवर्स तक का। 40 आवर्स पर पायलट पर मंथ एक फ्लाइंग। हाँ, एक थोड़ा फिक्स रहता है, उसके बाद जैसे जैसे ये अब थोड़ा बेटर भी हुआ है ना, सिंस द FDTL का कुछ आया था, ऑफ्स वगैरह 2 दिन के हो गए हैं। हाँ, ड्यूटी टाइम लिमिट्स बेटर हुए, सैलरी नॉट सो मच। इतना तो मैं 2019 में भी कमा रहा था जो अभी 7-8 साल बाद कमा रहा 7-8 साल पहले की और अभी की सैलरी सेम है, हूँ। बिल्कुल सेम है। वाइल एविएशन को सब कह रहे हैं इज द बूम ऑफ एविएशन। या बिकॉज बीच में कोविड आया था तो एयरलाइन ने सैलरीज कम कर दी थी, वो धीरे धीरे बढ़ा के अभी भी उस लेवल पे ही है। तो अभी जो आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होगा, वेल इन अ वे। क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह सब ऐसे ही चल रहा है, एग्जैक्टली। है ना। आपका सैलरी ब्रैकेट बूमिंग टाइम पे तो बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, पर्सनल इन्फ्लेशन पायलट की और ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे अब कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो एक हर आम आदमी, कॉमन मैन ऑफ इंडिया, बहुत लोग जो पहली बार फ्लाइट ले रहे हैं टाइप्स, और इवन 50 बार भी ले चुके होंगे तो क्वेश्चंस के आंसर आज तक नहीं मिले हैं। एयरप्लेन मोड क्यों करवाया जाता है? क्या कुछ ऐसा लगता है कि क्या उससे कुछ क्रैश हो जाएगा? क्या होता है, क्या है एयरप्लेन मोड का चक्कर? नहीं, क्रैश नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा। बेसिकली आपका जो फ़ोन है जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे पायलट्स कम्युनिकेशन करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ। तो वो कम्युनिकेशन हिंडर हो सकती है, मोस्टली बजिंग नॉइजेस, एक्सट्रीम केसेस में कट्स, डिसरप्शंस हो सकते हैं। कुछ एक नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करते हैं, बट ऐसा उतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि आप कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस हो सकता है। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ़ोन की बैटरी भी डेड होती है, वो नेटवर्क सर्च करता रहता है, ग्राउंड नेटवर्क डिसरप्ट होता है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो पायलट और ATC का है, तो प्लेन नहीं क्रैश होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई फ्रीक्वेंसी गलत कहीं से। बट इट्स बेटर टू कीप इट, बिकॉज आजू बाजू के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, एक साथ सारे फ़ोन ऑन होते हैं। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, अभी लास्ट ईयर समथिंग हैपेंड व्हिच शुक द कंप्लीट इंडस्ट्री इन द सेंस कंप्लीट एविएशन सेक्टर, AI-171 अहमदाबाद क्रैश। जस्ट एन इमेजिनेशन, लाइक आपको क्या लगता है क्या हुआ? हैड यू बीन एन एक्स पायलट इन द एंड यू वर इन द फ्लाइट, जो लोगों को बताया गया कि 3 सेकंड में कट ऑफ हो गया स्विच, चीज़ें जो हुई हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? उन पायलट को मैंने पर्सनली उनसे मिला हुआ हूँ, सो यू कम अक्रॉस समन, वो मिलने से पता चलता है, लोगों से वाइब्स आती है, पता चलता है कि इंसान कैसा है। वो अच्छे आदमी थे, ही वॉज अ रियली गुड मैन, ही वॉज थॉरली रिस्पेक्टेड नॉट जस्ट बाई मी, बाई एवरीवन। तो ऐसा बोलना कि उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, ये मुझे तो बिलीवेबल बिल्कुल नहीं लगता। फिर क्या बचता है, मे बी टेक्निकल फॉल्ट। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट फ्यूल स्विच इज़ कि वो ऑन कैसे होता है, ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो मोस्टली चीज़ें अगर विद द ग्रेविटी ऑन हो तो मेरे हिसाब से बेटर है। मुझे तो डे 1 से उसका वो सिस्टम वो जचता नहीं रहा ऑनेस्टली। सो दैट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वो अगर लॉक फेल होता है, ऑल दो उसमें प्रोटेक्शन है, तो वो स्विच किधर आएगा? नीचे ही गिरेगा ना विद ग्रेविटी। स्पेशली जो एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ में जी फोर्स आता है, G-force आता है। टेक ऑफ में तो और ज़्यादा होता है। सो आई डोंट नो, रिपोर्ट्स आर देयर, बट इट्स नॉट बिलीवेबल दैट अच्छा, तो बाय डिज़ाइन भी थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड है। एंड समवेयर ऐसा नहीं लगता बहुत लोगों को ये फील हुआ कि द सिस्टम इज सो बिग, देयर आर सो मेनी थिंग्स कनेक्टेड टू इट, कि लास्ट में पायलट का नाम लेना ही सबसे आसान चीज़ है? हाँ, वेरी इजी। ही इज़ नॉट देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ, राइट? मतलब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, एंड इट टेक्स अ लॉट फॉर अ पायलट टू बी व्हाट दे आर। आपको रातों का नहीं पता, खाने का नहीं पता, मतलब जो 2 प्राइमरी चीज़ें जिसके लिए आदमी सारी मेहनत करता है, वो कम्प्लीटली रैंडम हो जाता है एक पायलट का। करेक्ट। पायलट्स के साइकोमेट्री टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, सो दे आर वन ऑफ द फिटेस्ट
individual as such. Be like मे बी जस्ट वन आउट केस जर्मन विंग्स का जो क्रैश था उसमें को पायलट ने जानबूझ के क्रैश किया था, बट दैट वाज द टाइम व्हेन कैप्टन वाज आउट, वॉशरूम में था वो. सो वो एक ऑपरेशन मोमेंट हो सकता है जब कॉकपिट में एक ही पायलट हो, लेकिन जब दो साथ में हो थोड़ा. अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है ना कि जब एक पायलट बाहर जाता है तो केबिन क्रू हैज टू बी इनसाइड, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा है. तो अगर एक मेरे कोई ने बाहर, मुझे बताया था यार, आई नो सम थोड़ी चीजें पता है, बट ऐसा क्यों होता है? वही जर्मन विंग क्रैश के बाद कोई रहता है अंदर, सपोज कोई अनकॉन्शियस हो गया, शी कैन इमीडिएटली कॉल द अदर पर्सन कि अचानक से इज गॉन अनकॉन्शियस, सेफ्टी रीजंस. और क्या दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, कुछ ऐसा भी होता है ना? व्हाट हाउ इज द गेट डिजाइन? गेट वो बाहर से नहीं खुलता. मतलब केबिन क्रू खुद से नहीं खोल सकते हैं? नहीं, उसमें सीक्रेट कोड्स होते हैं डालने के. एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में मान लो कॉकपिट में कुछ हो गया, दोनों बेहोश हो गए, ऑक्सीजन की कमी कुछ, तो खोल के जा सकते हैं अंदर, बट वो कोड सिर्फ बट कैबिन क्रू को अदरवाइज पता अंदर होता से कैप्टन रिलीज करता है गेट को? है. हाँ, पहले वो चाइम मारते हैं, फिर कैप्टन रिलीज करता है चेक करके. तो इसीलिए जब एक कैप्टन हो अंदर, एक तो एक क्रू रहता है अंदर. हाँ, जस्ट इन केस बैकअप. एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मुझे पूछनी थी. इंडिगो लगभग 2.5 पायलट पर एयरक्राफ्ट यूज़ करता है और एयर इंडिया 5.4 पायलट पर एयरक्राफ्ट यूज़ करता है. तो क्या इंडिगो डबल काम करा रहा है? ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि इंडिगो ज़्यादा काम करा रहा है या इंडिगो के पायलट ज़्यादा काम करते हैं. आई थिंक ये रेशियो शायद 7.6 फॉर इंडिगो है एंड एयर इंडिया इज़ 9.1. एयर इंडिया एक्सप्रेस इज़ 8.8. डीजीसी का रिक्वायरमेंट होना इज़ 3 सेट ऑफ क्रू पर एयरक्राफ्ट, यानी 6 पायलट. सो बट देन अगर आप देखो तो एयर इंडिया के सेक्टर्स थोड़े लंबे होते हैं. एयर इंडिया में वाइड बॉडी इज़ अबाउट 33% वाइड बॉडी है. इंडिगो के फ्लीट में शायद ओनली 2% वाइड बॉडी है. अभी आने हाँ, तो वाइड बॉडी में जनरली ऐसा होता है, यू हैव लॉन्ग आवर्स. तो जहाँ पे इंडिगो के पायलट्स 6 घंटे में 4 लैंडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 6 घंटे में एक फ़्लाइट भी ख़त्म नहीं होती. एंड समटाइम्स इसमें एक्स्ट्रा क्रू चाहिए होता है. 10 घंटे के ऊपर अगर हो गया तो 4 पायलट चाहिए होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है. जैसे आप इंटरनेशनल करते हो तो यू गेट मोर पायलट्स पर एयरक्राफ्ट. बट आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इंडिगो में पायलट्स को खाना भी नहीं मिलता है. खाना मिल भी जाए तो खाने का टाइम नहीं मिलेगा उनको. But जैसे एयर इंडिया डज सर्व समथिंग टू द पायलट्स, लाइक Yes. इंडिगो में नहीं मिलता है. रिसेंटली मेट समवन एंड आई वाज शॉक्ड. वो दे वर आल्सो लाइक कि क्या है ये, मतलब उनको बाहर जाके दे हैव टू डू दैट. इट्स वेरी वियर्ड. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लेन में जो लाइट्स डिम होती हैं, एक माहौल से लैंडिंग के टाइम सेट किया जाता है. हाँ बिल्कुल, सबको ड्रिंक्स सर्व करने के बाद एक माहौल से लैंडिंग के टाइम सेट हो रहा है. क्या रीज़न है इसका? मतलब एक अचानक से अंधेरा सा क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली जो एक प्लेन में जो इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स होते हैं वो डिम लाइट में ही बेटर दिखते हैं. एंड सेकेंडली अगर मान लो बाहर डिम है, इवनिंग या नाइट का टाइम है और अंदर ज़्यादा ही ब्राइट है, और इमरजेंसी में ऐसा होता है कि आपको इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, तो जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट पे जाते हो तो इट टेक्स 1 मिनट to 30 मिनट्स आइज एडजस्ट होने में. टिकता नहीं है पहले कुछ, राइट? सो इमरजेंसी में 10-15 सेकेंड भी काफ़ी मायने रखते हैं. सो दैट्स नंबर 1 रीज़न. एंड सेकेंडली लाइक आई सेड, इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स. उसके बाद अगर अंदर लाइट डिम हो तो बाहर बेटर दिखता है, तो बाहर अगर कुछ स्मोक फायर है तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड टेक ऑफ पे एक्चुअली एयरक्राफ्ट को सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो बाकी जो भी अननेसेसरी पावर्स हैं उसको थोड़ा कम कर दो तो बेटर है, बट वो प्राइमरी रीज़न नहीं है. टेक ऑफ और लैंडिंग में कौन सा ज़्यादा रिस्की होता है? क्योंकि बहुत लोग तो टेक ऑफ पे सो जाते हैं. इज दैट ओके? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज जो इंजन फेलियर्स होते हैं मैक्सिमम ऑफ देम हैपन ड्यूरिंग टेक ऑफ, क्योंकि उस समय आपकी इंजन मैक्स परफॉर्म कर रही होती है, तो फेलियर के चांसेस टेक ऑफ में होते हैं. अगर नहीं हो रहा है तो मोस्ट लाइकली आगे नहीं होना you चाहिए. should be very vigilant during takeoff. यस एब्सोल्युटली. एंड एक टेस्ट भी हुआ था जिसमें उन्होंने पायलट के पल्सेस चेक किए थे, तो टेक ऑफ पे पल्स रेट वाज हायर देन लैंडिंग. आपके साथ 23 साल में कोई इमरजेंसी लैंडिंग, कोई सिचुएशन हुआ था ना? इंजन ओवरहीट वगैरह जो फायर का प्रीकर्सर होता है. तो क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं, Normal एक सेकंड के लिए बस होश उड़ जाते हैं, देन यू गेट बैक नॉर्मली बिकॉज लैंडेड. हाँ नो प्रॉब्लम. ऐसा कोई ओशन लैंडिंग और ये सब तो कभी नहीं? नहीं, इमरजेंसी डाइवर्जन मेडिकल रीजन की वजह से ओवरवेट लैंडिंग्स, बट नहीं एज सच. ऐसा कोई खतरनाक चीज़ नहीं हुई? होती तो आप मेरे को ऑलरेडी न्यूज़ में देख लिया होता आपने. सो एक पायलट की लाइफ में बेस्ट है अगर आप फेमस नहीं हो तो अच्छे पायलट हो. आपकी अच्छी कट गई है एविएशन इससे इंडस्ट्री. हाँ, इट हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ लक आल्सो. अच्छा, अगर एक पायलट किसी अपने सीनियर को या मैनेजमेंट को, क्या वो बोल पाते हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? सच सुनना चाहते हो? सच सुनना चाहता हूँ. फेस कर लोगे हार्श रियलिटी? आई थिंक करना पड़ेगा. नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते. कोई पायलट सामने से आके
नहीं बोलना चाहता है, बिकॉज इसका मतलब है तुरंत ग्राउंडिंग, आपको फ्लाइट से रोस्टर से हटाएंगे, आपका फिनेंशियल लॉस होगा, आपका मेडिकल होगा। सो इसलिए लोग ये पायलट्स जनरली रिवील नहीं करते हैं। नाउ एयरलाइन ने एक पीयर सपोर्ट ग्रुप बना के रखा है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियली, एनोनिमसली तो नहीं बट कॉन्फिडेंशियली आप बात कर सकते हो। एंड उस सपोर्ट ग्रुप में कुछ पायलट्स ने मुझे बोला है कि ये सर मैं उसमें था एंड मेरे से कन्फेशन निकाल रहे थे, इंस्टेड ऑफ एम्पथाइजिंग, सुनने की जगह, सोल्यूशन देने की जगह उसे कन्फेशन निकाल रहे थे। सो बोले कि फेल्ट लाइक अ ट्रैप। सो मैं तो कभी आगे से कभी नहीं जाने वाला। सो लोग कतरते हैं, बिकॉज ये फीडबैक फिर एयरलाइन में सबको जाता है। सो येस, पीयर सपोर्ट ग्रुप में कुछ अच्छे पायलट्स भी हैं जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन फाइनली उनके हाथ में नहीं होता, ऊपर होता है। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, आप सच बताना कि अगर ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कोपिंग मैकेनिज्म कहीं तो बनाना पड़ेगा। पायलट्स का क्या कोपिंग मैकेनिज्म होता है, खासकर लड़के, क्योंकि लड़के तो वैसे ही पायलट नॉन पायलट सब दिल में गोल गोल घुमाते रहते हैं बातों पे। अभी भी मतलब मेजॉरिटी पायलट्स लड़के हैं, कैसे कोप करते हैं लड़के इतने स्ट्रेस से? आई गेस सबका अपना तरीका होता है। आई वुड गो ऑन लॉन्ग वॉक्स, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ में बिजी रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके कुछ हॉबीज़ भी हो साथ साथ में, सिर्फ फ्लाइंग से फिर। बट क्या एविएशन में लड़के प्रोन हैं टू नॉन फ्लाइंग आवर्स में स्मोकिंग करने के, बिकॉज स्ट्रेस बस्टिंग तो होती है लोग हाँ, यू आर राइट, सम टेक अप टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। बट फ्लाइट में ऐसा है ना कि आप स्मोक नहीं कर सकते, सो आपका टेंशन उल्टा बढ़ जाता है, बिकॉज फ्लाइट में ऐसा हो 6 घंटे तक आप स्मोक नहीं कर पा रहे हैं। बट होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, यंगस्टर्स स्पेशली। बिकॉज विदाउट फ्लाइंग ऑल्सो मेल्स आर प्रोन टू दैट। हाई स्ट्रेस जॉब में तो मतलब हाई स्ट्रेस जॉब्स, डॉक्टर्स और पायलट्स, यू आर प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, यू आर डीलिंग विद लाइफ, रियल लाइफ। सो आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और यंगस्टर्स के जनरली अपने फैमिली को वो स्ट्रेस नहीं देना चाहते कि ये ऐसा हो गया था, ऐसा चल रहा है। अभी 23 साल में आपने जनरेशन गैप भी देखा होगा पायलट्स का, है ना? क्या डीलिंग विद स्ट्रेस डिफरेंस लगा है कुछ? क्या अब के लोगों में और जिस टाइम आपने ज्वाइन किया था तब के लोगों में क्या फ़र्क है? बहुत मेजर फ़र्क है। हमारे टाइम पे या तो खौफ होता था या जुनून होता था। सीनियर का खौफ कि बहुत सीनियर बोलेगा कुछ हो जाएगी, ये वो सही करना है, या जुनून होता था कि नहीं करना है, अच्छा करना है। आजकल ये दोनों इतने इंटेंस नहीं है, और मे बी 10 में से 1 या 2 ऐसे मिलेंगे। एवरीबडी इज़ देयर टू डू अ जॉब एंड गो होम, वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और ऑटोमेटिकली वो काफ़ी कम स्ट्रेस लेते हैं। जो ऐसे खौफ और जुनून में नहीं रहता वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है, विच इज़ एक्चुअली अच्छा है, पता है, अच्छी बात है। तो ये एटीट्यूड अभी वाला बेटर है? इफ़ इट वर्क्स इनके लिए तो हाँ। कभी कभी लगता है कि वो बेटर था, बट कभी कभी लगता है यही ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस फ्री थोड़ा बेटर है। हाँ बेटर है। और इवन हमें सुनने को भी मिल रहा है अभी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा थेरेपी सीकर्स और सबसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर करने वाले जेन ज़ी हैं फिलहाल। मिलेनियल्स तक तो सब चुप ही रहे हैं। हाँ, हमारे लिए वो स्टिग्मा होता था। हमारे लिए तो मिलेनियल्स तक तो ऐसा था कि बोल दिया तो ख़त्म है, मतलब मजाक बन जाएगा। या दैट वे जेन ज़ी इज़ बेटर। सब पायलट्स के पास सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम दिखने जैसे एक ट्रॉली बैग होता है, सबको सेम दिखता है ऑलमोस्ट, यूनिफॉर्म के अलावा ट्रॉली बैग सेम है। क्या होता है उसके अंदर, थोड़ा सा कॉमन आदमी को बताइए, सब देख के सोचते तो ज़रूर है। उसके अंदर होता है कैप्टन का ईगो, रेगुलर थिंग्स होते हैं, हमारे फ्लाइंग के लाइसेंस होते हैं, उसके बाद रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, और कुछ और मैंडेटरी चीज़ें होती है जैसे फ्लैश लाइट जो हम वॉक अराउंड में यूज़ करते हैं, कभी कॉकपिट में भी ज़रूरत पड़ा तो, हाई विजिबिलिटी वेस्ट, एविएटर्स सबके पास होते हैं, ठीक है, टॉम क्रूज तो सबके बना है, टॉप गन्स। एंड देन उसके अलावा डिपेंड करता है, मैं कुछ सेरेमिक कप रखता था बिकॉज वो पेपर कप में हॉट ड्रिंक्स पियो तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और फैमिली केयरिंग है तो होममेड फूड होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि वो जो आप फ्लैश लाइट रखते हो उसके आई थिंक ग्रीन जैकेट भी पहनते हैं, रिफ्लेक्टर जैकेट, क्या होता है उसको जो आप प्लेन का राउंड लेते हैं, व्हाट इज़ दैट फॉर? इज़ दैट अ फॉर्मेलिटी या रियल में कुछ कभी मिला है ऐसा करते हुए? क्योंकि सबने विंडो से देखा है पायलट को राउंड लेते हुए, वो क्या होता है, व्हाट इज़ दैट फॉर? सो ये होता है कि आप फ्लाइट लेने के पहले एयरक्राफ्ट का एक चेक लेते हैं, एक्सटर्नली देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। मतलब अगर स्टैटिक विक डिस्चार्जर्स जो होते हैं छोटे छोटे एरियल जैसे दिखते हैं वो 4 होने चाहिए, तो 4 है कि नहीं। आपके एयर फ्रेम में कोई क्रैक है कि नहीं, अगर आपको क्रैक दिख गया तो आप इमीडिएटली इंजीनियर को बोलोगे। सो ये आपकी लाइफ का मैटर है, राइट, पैसेंजर्स की लाइफ का मैटर है, तो ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर के काम को डबल चेक करने वाला था। हाँ, करेक्ट। ऑल्दो इंजीनियर भी चेक करता है, फिर पायलट भी चेक करता है, सो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, आपकी खुद की लाइफ का रिस्क। एग्जैक्टली। अच्छा, एयरबस में बहुत लोग वीडियो बना के डालते हैं, बहुत लोगों ने इस चीज़ के ऊपर रील देखी होगी। एयरबस में बार्किंग साउंड, कुत्ते जैसी आवाज़ आती है टेक ऑफ के टाइम,
क्या है ये बार्किंग साउंड? क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है इस साउंड से, ऐसा लगता है ये हाँ, वो अचानक थोड़ा से साउंड थोड़ा स्कैरी है, हाँ, और इट कम्स एग्जैक्टली जस्ट बिलो यू, below you. जस्ट बिलो यू, अचानक से प्लेन स्टार्ट हुआ, खिच 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 खिच। या यू आर राइट. सो एग्जैक्टली नंबर वन इंजन स्टार्ट के बाद एयरक्राफ्ट का एक रिडंडेंसी सिस्टम होता है, पावर ट्रांसफर यूनिट, उसका टेस्ट होता है. तो वो नॉइज़ आता है अगर, तो वो अच्छी बात है, इसका मतलब है आपका जहाज़ सही चल रहा है. वो नॉइज अच्छी नॉइज है, हाँ. तो गुड न्यूज़। हाँ, इट्स गुड न्यूज़. सो इट्स नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ. इंडिया में सबसे डेंजरस एयरपोर्ट एज पर लैंडिंग कौन सा है, और क्या आप वहाँ लैंड करें? सबसे डेंजरस एयरपोर्ट, जिसका मतलब रिस्क लेवल थोड़ा हो, पायलट को भी शुरू में स्ट्रेस होता होगा यार आज कहाँ का दे दिया यार, ऐसा कौन सा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ का या तो रनवे छोटा है, कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब एज सच कोई एक पर्टिकुलर एयरफील्ड नहीं है, बट सर्टेन एयरफील्ड्स जहाँ पे लैंडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, सर्टनली ऐसे एयरफील्ड्स आर मोस्टली जो टेबल टॉप होते हैं, जहाँ का रनवे छोटा होता है, जहाँ पे एयरपोर्ट लाइटिंग्स आर नॉट सो गुड, कहीं कहीं सेंटर लाइन लाइट्स नहीं होती, सिर्फ एज लाइट्स होती है, विच इज़ कम्प्लीटली लीगल. एंड नेविगेशन जो फैसिलिटीज़ होती है लैंडिंग के लिए, वो उतनी प्रिसाइज नहीं होती. तो कुछ एक ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ऐसा है, जहाँ पे लैंडिंग ईजी होती है, वो उसका ऑपोजिट, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होते हैं. इनफैक्ट एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा उतना. टेबल टॉप मतलब एग में चाहिए, हाँ, और ये कहाँ पर? ये जो मैंगलोर में और कैलिकट में फ़िलहाल जो एक क्रैश हुआ था, वो टेबल टॉप रनवेज ही थे. अगर आप सही टाइम पे नहीं रुके तो इट कैन बी रिस्की। हाँ. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे जब लोग फ्लाइट में एंटर करते हैं, कैबिन क्रू हमेशा ग्रीट करता है, क्या ये सच है कि वो स्क्रीनिंग भी कर रहे होते हैं? स्क्रीनिंग नहीं, प्रोफाइलिंग करते हैं. वो प्रोफाइलिंग किस काम आती है? Suspicion, because cabin crew का job primarily is flight safety. It is not just to serve the passengers. तो उनको विजिलेंट रहना पड़ता है. अगर वो शुरू में प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको लगता है कोई पैसेंजर मिस्चीवियस है, तो मे बी जस्ट कीप एन आई ऑन दैट पैसेंजर. क्या ये स्क्रीनिंग इमरजेंसी लैंडिंग में भी हेल्प करती है, इफ दे नीड सम हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी लैंडिंग? जैसे कि केबिन क्रू नोज कि देर आर सम डॉक्टर्स और देर आर सम, क्या उनको यस, करेक्ट. पैसेंजर मैनिफेस्ट में जनरली डॉक्टर, एग्जाम्पल रवि कुमार लिखा हुआ है कुछ, तो so they know keep a कि note of that? हाँ, अदरवाइज भी दे कैन पेज ऑन द PA कि एनी डॉक्टर रिक्वेस्टिंग वॉलंटियरिंग टू कम फॉरवर्ड. तो या मुझे थोड़ा सा पायलट इंश्योरेंस के बारे में समझना है, क्योंकि अभी एयरफील्ड वैसे ही बहुत रिस्की हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ ईरान, एंड पीपल आर स्केर्ड ऑफ फ्लाइट्स आल्सो राइट नाउ. कोई फ्लाइट बॉम्ब हो गई तो क्या पायलट की इंश्योरेंस होती है? इंश्योरेंस यस डेफिनेटली होती है. यस, कंपनी कवर्स यू. यस, एब्सोल्युटली. इफ यू डाई इन अ लाइन ऑफ ड्यूटी, देन यस, यू आर कवर्ड बाय द कंपनी. एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग इंडिया में ट्रैवल करते हुए टोल टैक्स देते हैं, क्या पायलट्स और फ्लाइट्स को भी टोल टैक्स देना पड़ता है? हाँ, एयर स्पेस टैक्स होता है. फॉर कंट्री समथिंग? हाँ, कंट्री वाइज है. तो एंड पार्किंग नेविगेशन चार्जेस भी होते हैं. आप किसी एयरफील्ड लैंड कर रहे हो, उनके एयरपोर्ट पे पार्क कर रहे हो, चाहे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ओवरनाइट, उसके भी टैक्सेस होते हैं. येस, दैट्स व्हाई यू विल सी कुछ डेस्टिनेशंस के फेयर ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका वो टोल टैक्स ज़्यादा होता है. क्या पायलट्स को कॉकपिट में फ़ोन अलाउड है? अलाउड है, बट हम भी कॉकपिट में जाके हमको भी उसको फ्लाइट मोड पे रखना पड़ता है. एंड फ्लाइट में आजकल सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है, ऑटो पायलट है, ऑटो लैंडिंग, ऑटो, वो काफ़ी कुछ आ चुका है. ये कॉकपिट और ये जो मेन दरवाज़ा है, ये सब अभी मैनुअल क्यों है? कोई वैल्यू एडिशन नहीं है सच. देखो, ऑटो लैंड ख़राब भी हो गया तो मैं मैनुअली लैंडिंग कर लूँगा, बट अगर ऑटोमेटिक लॉक ख़राब हो गया डोर का, दैट्स एन अनवांटेड टेंशन. अब कोई भी अंदर आ गया तो अब मैं लैंड करूँ जहाज़ की पीछे ही देखता रहूँ कौन आ रहा है. वो मैनुअली बंद करो, भूल जाओ, आगे अपना काम करो. ऑन पर्पस छोड़ा गया? हाँ. अच्छा, इट्स नॉट समथिंग दैट्स कि भूल गए, इट्स ऑन पर्पस. अच्छा, एक मूवी आई थी कस्टम्स के ऊपर नेटफ्लिक्स पे, कस्टम स्कैंडल करके, इमरान हाशमी की एक्टिंग. कुछ लोग एयर इंडिया के कुछ पायलट्स पकड़े गए थे गोल्ड स्मगलिंग में. कैसे ये सब हुआ और इसके बारे में क्या? जैसे ऐसा होता है कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जाते हो तो ये अपॉर्चुनिटी तो रहती है आपके पास कि वहाँ से कुछ भी लेकर आ सकते हो, बट लैंडिंग के बाद हमारी भी कस्टम स्क्रीनिंग होती है. और अब शायद स्ट्रिक्ट हो गई ना? यस, काफ़ी स्ट्रिक्ट है. सो अलग एयरपोर्ट्स में अलग स्टाइल होता है. वो कभी आपको बहुत लीनियंटली चेक करते हैं, फिर अचानक से एक दिन बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, तो फिर आप पकड़ में आ जाते हो. सम एयरपोर्ट्स में हर दिन स्ट्रिक्टली चेक करते रहते हैं. सो करना तो नहीं क्या चाहिए. ये डिफरेंट था 20 साल पहले? हाँ, 20 साल पहले कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट था, ईजी था, थोड़ा ईजियर. यस, वही है. फिर पता नहीं, लोग एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में. बट क्या आपको ऐसा कभी अपने 23 साल के करियर में सुनने को मिला कभी? हाँ, मैं लैंड करके गया था. हम लोग दुबई से आ रहे थे, तो कस्टम ऑफिसर ने कुछ नाम लिया, ये किसका नाम है?
तो मेरे को पायलट का नाम था। वो बोल रहे सर आपने कुछ स्मगलिंग किया है, आपको हमारे साथ उधर चलना पड़ेगा। उसके पसीने छूट गए, मेरे उसके छोड़ो मेरे भी पसीने छूट रहे थे। मैं सोचा ये तो शांत रहने वाला है, यही होगा, ऐसे ही लोग शांत रहने वाले, पता नहीं चलता क्या चल रहा है इनके अंदर। बेचारे को लेकर के आधे घंटे स्ट्रीम करके लेकर आए, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, आप जा सकते हैं। मुझे भी बुरा लगा, मैं भी शक कर रहा था, मुझे क्या हुआ तो पता नहीं सर, किसी ने गलत टिप दे दी इनको। उसको शायद शांत रहने की वजह से डाउट में कैप्चर कर लिया। इट वॉज वेरी स्कैरी। मैं तो सोच के भी कांप जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं कुछ कस्टम लोग ऑफिसर कैसे जब कर लेते सामने आते हैं ना एयरपोर्ट पे, किसी की भी टांगे हिलने लग जाती हैं हैं। Yes. कि हम क्या पकड़ेंगे, क्या होगा और मेरा क्या रह जाएगा। ओके ना। वो जो इंटेरोगेशन का फियर आता है ना, या बहुत बुरा है। होना भी चाहिए। अच्छा, क्या आपके 23 साल के करियर में आपको ड्यूटी फ्री का बर्डन आया है? क्योंकि बहुत पायलट्स को बहुत कॉल आते हैं, मेरी ये ले आना, मेरी वो ले आना, परफ्यूम ले आना, बॉटल ले आना, ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ऐसे रिक्वेस्ट तो आते ही रहते थे। इससे वियर्ड रिक्वेस्ट भी आते थे कि यार तेरी एयरलाइन पे जा रहा हूँ, 50% ऑफ दे दे। मेरी एयरलाइन नहीं है, मेरे बाप की भी नहीं है, टिकट खरीद और आ जा। ठीक है, ये सब तो चलता रहता, लोग रिक्वेस्ट करते रहते थे। अभी क्या रिस्ट्रिक्शंस है एक पायलट के ऊपर? क्या वो ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं? नहीं, जैसे आईफोन लाना है, क्या वो ला सकते हैं? या फिर किसी के लिए परफ्यूम लाना है या कुछ ऐसे कुछ बॉटल लानी है, तो क्या अपने लिए बॉटल ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए छोड़ो, अपने लिए भी नहीं ला अपने सकते। लिए पायलट अल्कोहल नहीं खरीद नहीं, सकते? एज अ बहुत लोगों को पैसेंजर आप ला सकते हो 2 लीटर्स, कुछ है लिमिट। एज अ पायलट आप नहीं ला सकते? नहीं, आई थिंक हमारा कुछ आई थिंक ये बहुत 1500। इंपॉर्टेंट था क्लियर होना, क्योंकि बहुत पायलट्स को लोग सोचते हैं हर फ्लाइट में तुम 2 बॉटल ला सकते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों की भी लिमिट है, 1500 से 2000 की चीज़ें ही ला सकते हो आप एज अ पायलट। यस, ये बहुत पुराना रूल है जो अभी तक है। किसी के लिए आईफोन भी नहीं ला सकते फिर तो आप? नो। क्या ऐसा जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि पायलट्स का और कैबिन क्रू का अफेयर वगैरह हो जाता है, क्या ऐसा आपने 23 साल में देखा? कभी कुछ हुआ ऐसा? हाँ यार, बहुत कुछ होता है। आप लेओवर पे जाते हो, अपने बिस्तर पे लेटते ही सो जाते हो क्योंकि आप इतने थके होते हो। ऐसा है कि इस प्रोफेशन में ना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी के साथ तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। एवरीबडी इज जस्ट एन एम्प्लॉय, पायलट इज एन एम्प्लॉय, कैबिन क्रू इज एन एम्प्लॉय। सो जो भी होता है इट इज़ बिटवीन 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स। ठीक है, सो एज सच यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू ऑल दिस। सो लोगों का पर्सनल चॉइस है। बट किसी को ऐसा मिथ हो तो वो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, हाँ, क्योंकि कई बार एज पर सीनियरिटी एंड अथॉरिटी कैबिन क्रू शायद ये समझते हैं कि शायद मेरा प्रमोशन इनकी वजह से हो जाएगा। नहीं, उनको पता है ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी एक पायलट ही है, काम करके घर ही जाएगा। सो इट्स जस्ट दैट। प्लस एक्चुअली आप लेओवर्स में पहली बात तो इतने होते नहीं हैं, होने से भी आप काफ़ी ऑलरेडी ये रहते हो कि नेक्स्ट फ्लाइट अभी 16 घंटे बाद है, तो आप सोने के बारे में ही सोचने लग जाते हो। बीच में लोग ठीक है बाहर जाते हैं, खा लिया, साथ में कॉफ़ी पी ली, दैट्स इट। कैसा होता है लेओवर? क्योंकि सारी दुनिया को तो लग रहा है कि आप घूम ही रहे हो बस, मौज मस्ती चल रही है पायलट की लाइफ में। तो ये बताओ जरा, लेओवर का थोड़ा असलियत बताओ। पीपल ऑलवेज रोमांटिसाइज द लाइफ ऑफ अ पायलट। यस यस, बिकॉज लोगों को फैंटेसी वर्ल्ड लगती है, मतलब ऐसा लगता है because- क्या लाइफ है, पैसे भी हैं और लाइफ भी है, मतलब फ्री कंपनी घुमा रही है इनको, पैसे दे के कंपनी घुमाती है। तो ये समझाओ थोड़ा। ये एक्चुअली ऐसा भी है ना, जो पायलट्स अभी भी सोशल मीडिया में भी जो पोस्ट डालते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके यूनिफॉर्म के होते हैं, अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। एक्चुअली वो आपको पूरी चीज़ दिखा भी नहीं सकते बिकॉज कॉकपिट में अलाउड ही नहीं है शूटिंग एंड शोइंग वीडियोस। अदरवाइज आप देखते हैं कि पायलट्स की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है, तो आपको सिर्फ हंकी डोरी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बट जो स्ट्रेस होता है वो दिखाएंगे भी तो लोग वैसे भी बोर हो जाएंगे ये क्या है। सो इट इज़ स्ट्रेसफुल। एंड वैसे तो बात सही है, शुरू में विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर लगता है कि वाह आज पेरिस जा रहे हैं, आज बैंकॉक जा रहे हैं, मज़ा आता है, मुझे भी बहुत आता था। बट आफ्टर अ वाइल ना लगता है यार इधर आना ही है, तो 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, आराम से स्ट्रेस फ्री होकर घूमते हैं। बट इट इज़ स्टिल गुड, कभी भी लेओवर लगता है तो अच्छा है, इट्स स्टिल गुड बिकॉज आप अलग लोग देखते हो, अलग कल्चर, अलग खाना, अलग भाषा, इट्स स्टिल गुड। देखते हो दुनिया में क्या चल रहा है। बट लाइक एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। हाँ, इट डज, बट इट्स वेल वर्थ आई गेस। शशि थरूर ने इंडिया में बोला था फ्लाइट्स में कैटल क्लास इकोनॉमी को, थोड़ा सा कैटल क्लास समझाइए। शशि थरूर इज़ अ वेरी फनी मैन, राइट? एंड थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हो गया है ये। बट यार जो इंसान फ्लाइंग से यूज टू हो, वो अगर 30 ईयर AC पे भी जाएगा तो कंप्लेन ही करेगा, और जो जनरल क्लास में ट्रैवल करे वो 30 ईयर AC में जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। सो मे बी ही इज़ यूज टू ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, तो अचानक से आप इकॉनमी में आओगे तो वो फील तो आएगी ही, बाजू वाले से हाथ टच हो रहा है, जगह नहीं है रखने की, कैटल क्लास हो सकता है, उनका पर्सपेक्टिव है। बट एज पर मी नहीं, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली राइट। आई मीन द बेस्ट वे, मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू ट्रैवल, सो परफेक्टली ऑलराइट। क्या एयरलाइंस इकोनॉमी पैसेंजर्स को डिफरेंट तरीके से देखती है, ट्रीट करती है?
आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया में मोस्टली लो कॉस्ट मॉडल्स है. अगर वो ऐसा करने लगे तो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू हिट हो जाएगा. इकोनॉमी क्लास तो छोड़ो, बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती है बहुत बार, तो इकोनॉमी कह रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज़ कुछ लोग इस चीज़ को एज अ टॉप सीक्रेट रखते हैं कि इकॉनमी बुक करो और कई बार अपग्रेड मिल जाता है. इसका कुछ हैक है इस चीज़ का? ऐसा कुछ होता है सस्ते के, मतलब क्योंकि अगर आप ओरिजिनली बुक करो तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता है. करेक्ट. सो आप इकोनॉमी बुक कर सकते हो, फिर जब आप चेक इन कर रहे हो तो अब आप काउंटर पे पूछ सकते हो कि मुझे अपग्रेड करना है. ये आपको अप फ्रंट पूछना पड़ेगा, अप फ्रंट पूछना. कोई बताएगा नहीं. हाँ, तो वो चांस की बात है. अगर सीट खाली हुआ तो ही आपको मिलेगा. सो आप चांस ले रहे हो कि मिलेगा तो कर लेंगे. अगर आपको बिजनेस ही जाना है तो फिर वही बुक करो, वरना अगर चांस लेना है तो पूछ के देखो, तो जो नॉर्मल टिकट होती है उससे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा. और कुछ लोग ऑन बोर्ड जाके भी पूछते हैं कि अपग्रेड करना है मुझे, वो और सस्ते में होता है. अच्छा, एविएशन में सारी कंपनीज ओवर बुकिंग करती हैं बिकॉज दे हैव अ प्रेडिक्टेबिलिटी फार्मूला और समथिंग. बट इमेजिन किसी दिन अगर सारे लोग आ गए तो क्या होगा उस. सो यस, ये प्रॉब्लम है और एयरलाइन फेस करती है ये प्रॉब्लम. और ये जो आप बोल रहे हो ना ऑटोमेटिक अपग्रेड टू बिजनेस, ये उस दिन खास तौर से हो जाता है जब ओवर बुकड होता है इकोनॉमी, तो वो देखता है अच्छा बिजनेस में 3 सीटें खाली है, उनको अपग्रेड कर दो. और बाकियों को कंपनी अपोलोजाइज करती है और दूसरे फ्लाइट पे बिठा देती है. सॉरी, हाँ, कि सर फ्लाइट फुल हो तो गई. ऐसे में जो सबसे पहले पहुंचा एयरपोर्ट उसको मिल जाए, यस. या जिसने वेब चेक इन करा रखा है उसको मिल नो, जाए. जो पहले पहुंच गया. मे बी अगर आपने वो अपना वो होता है ना, वो 500 रुपये दे के आयल सीट ले लो, अगर वो ले रखा है तो आप बच जाओगे, शायद. बट पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है. हाँ, बेटर इज़ कि पहले ही पहुंचो, बिकॉज अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे. जब लंबी फ्लाइट्स होती हैं, पीछे सबको माहौल सेट हो चुका है, अल्कोहल सर्व हो रहा है, तो जब ऑटो पायलट पे है फ्लाइट, क्या पायलट्स को भी अल्कोहल सर्व होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और होगा भी तो आई डोंट थिंक. I think most of my questions and most of the common man's questions have been covered. I think क्योंकि हम लोग सब curious रहते हैं. My wife is a pilot. I am not from this space. मैं भी बहुत curious रहता था, बहुत questions पूछे उसको भी. So I think everyone who is flying, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं एविएशन में. Thank you for bringing all that out. मुझे थोड़ा सा अब आप अपना जर्नी के बारे में अब समझाइए. जब आप छोड़ चुके हैं एविएशन, what next and why? What next is a lot of time for myself, because if I'm physically and mentally fit, I can take care of my family and everything else, right? ये यहाँ पर हो रहा था. Yes, absolutely. Health was taking a toll. So that's next. And then a lot of family time. Daughter is growing up. Mom is getting old. Golden time to be at home, right? That's that. And otherwise, मैंने अपना social media. Why content creation? How into content creation? कोई बहुत कम pilots हैं content creation में. हाँ, because you कहते हैं ना, you become what you consume. तो मैं YouTube almost दिन में 5-6 घंटे देखता था. Educative content. So like that. the best platform for education. Yes. So like that. तो वो करते करते फिर लगा कि why not me? I'll start something. So अभी कुछ एक मनु भाई चैनल है जिसमें मैं philanthropist करता हूँ. But I'll be also starting Cockpit Confession, जहाँ पे मैं aviation के कुछ stories with little bit of education. That's a interesting thing, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना ये curiosity develop करता है. Cockpit Confessions for example, मैं सुनना चाहूँगा. मतलब लोग कितने लोग हैं जो क्रैश वाले एपिसोड्स आते हैं ना, people deciphering एयरप्लेन क्रैशेस, बहुत लोग एडिक्टिवली देखते हैं उसको. मैं वो एक बार फ्लाइट में देख रहा था. मेरा को पैसेंजर डर गया होता है, सर क्या बंद करो. मैं सॉरी मैं तो बस अपने एजुकेशन के हिसाब से कि क्या सीखते हैं. So you've decided to not go back? Yeah, decided not to go back. Unless maybe I buy my own aircraft. Wow, yes, that's a good. Yeah. So for now, you want to build your personal brand, content, and reach out to more and more people. What's the vision with that, if I may know? Give it time, 1 or 2 years. Let it find its own course. And eventually देखते हैं फिर वहाँ से. Eventually the idea is to provide some value to my audience. Because I think people who are realizing that content making can be very, very influencing के साथ साथ ना, it holds a lot of power. People who with the right intent can use it to help people. Like apart from just making money, agree, it can get you money. But apart from making money, you can help thousands or lakhs of people. And if you can do that, I think that is a great purpose to have. And
I am glad I'm meeting a pilot who has left the job. Otherwise मैं सब इन job pilot से मिल रहा था and काफ़ी limited scope है. हाँ, you won't find them unfiltered because company restrictions होते हैं. Filtered नहीं होगा. I could have said half the things I said today if I was still employed with the company. I think this podcast is going to go crazy because a lot of unfiltered things came out and a lot of people want to hear that. सब मतलब sophisticated बातें सुन के थक चुके हैं. Thank you so much. My pleasure. Thank you for being here. And it was glad talking to you and all the best for your adventures and all the endeavors that you. Thank you so much, Pranav. I'm so happy to be here.